क्लास 2 हिंदी सारंगी चैप्टर 10 कौन। यहाँ पर हमारे पास एक प्यारी सी कविता है, चलो पढ़ते हैं। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। अगर रात में हमें चांद नहीं दिखता, हमको दिशा दिखाता कौन। पहले बहुत पुराने जमाने में लोग बाग चांद को देखकर दिशा का पता लगाते थे। आज भी ऐसा होता है, रात में अगर आपको ट्रैवल करना है तब लोग चांद को देखकर दिशा का पता लगा लेते हैं। अगर न होता सूरज दिन को, और अगर दिन में हमें सूरज नहीं दिखता, सोने सा चमकाता कौन। फिर रोशनी कैसे होती। दिन में सूरज के आने से ही तो सवेरा होता है ना, सुबह होती है ना। सूरज ही है जो पूरे दिन में रोशनी कर देता है, उसे चमका देता है। आगे देखते हैं। अगर न होती निर्मल नदियां जग की प्यास बुझाता कौन, अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। अगर न होती निर्मल नदियां, अगर साफ सुथरे पानी वाली नदियां ना होती, तब हम सब की, इस पूरी दुनिया की प्यास कौन बुझाता। हमें जो सबसे ज्यादा पानी मिलता है वो नदियों से ही मिलता है ना। तो अगर नदियां नहीं होती तो हम प्यासे ही रह जाते। अगर न होते पर्वत, अगर पहाड़ नहीं होते ऊंचे ऊंचे, फिर मीठे झरने भला बहाता कौन। पर्वत से मतलब पहाड़ों से ही तो ऊंचाई से पानी गिरता है, उसे हम झरने कहते हैं ना। और झरने का पानी बहुत मीठा होता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर पहाड़ नहीं होते, पर्वत नहीं होते, फिर मीठे मीठे झरने का पानी हमें कैसे मिलता। अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन, अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। आप कह रहे हैं कि अगर पेड़ न होते तो फिर हरियाली कैसे होती। पेड़ ही तो हरियाली करते हैं ना, कितना सुंदर लगता है। हरा हरा बागान बगीचा है ना, प्रकृति का हरा रंग बहुत सुंदर लगता है। अगर न होते फूल बताओ, अगर फूल नहीं होते खिल खिल कर मुस्काता कौन। मतलब आपने फूल देखे हैं, वो हमेशा मुस्काते रहते हैं, खिले खिले से रहते हैं। चाहे धूप पड़े, बरसात पड़े, ठंड पड़े, फूल हमेशा खिले खिले रहते हैं, सुंदर सुंदर लगते हैं, है ना। आगे देखते हैं। अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन, अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। अब कह रहे हैं अगर आसमान मतलब नभ में अगर बादल नहीं होते तो इंद्रधनुष कैसे बनता। जब बादलों पे बारिश की बूंदें पड़ती हैं और उससे होकर रोशनी गुजरती है, तभी तो इंद्रधनुष बनता है ना। तो अगर बादल ही नहीं होते तो पानी कहाँ ठहरता, और पानी नहीं ठहरता तो फिर इंद्रधनुष कैसे बनता। अगर हम ना होते तो बोलो ये सब प्रश्न कौन पूछता। हम हैं, हमारा क्रिएटिव माइंड है ना, तभी तो ये सब क्वेश्चंस है ना। ये कविता बाल स्वरूप राही ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं बातचीत के लिए। अगर चांद और सूरज ना होते तो क्या होता। तो हम लिख सकते हैं अगर चांद नहीं होता तो हम दिशा का पता नहीं लगा पाते, अगर सूरज नहीं होता तो दिन में रोशनी नहीं होती। अगला प्रश्न है, क्या आपने इंद्रधनुष देखा है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो बताओ आपने देखा है इंद्रधनुष। बारिश के बाद बनता है, आसमान में देखा है तो आप यहाँ लिखोगे हाँ, और अगर नहीं देखा है तो आप लिखोगे यहाँ पर नहीं। ओके। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष कब बनता है, पता कीजिए। जब गीले बादलों पर सूरज की रोशनी पड़ती है तब इंद्रधनुष बनता है। अगला प्रश्न है, आपने इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग देखे हैं। तो इंद्रधनुष में होते हैं 7 रंग। कौन कौन से होते हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, बैंगनी और इंडिगो। आगे बढ़ते हैं, सोचिए और लिखिए, इन शब्दों से प्रश्न बनाइए। पहला है कौन। तुम्हारा दोस्त कौन है। कहाँ, वो कहाँ रहता है। कैसे, वो कैसे कपड़े पहनता है। किसने, उसे किसने ये साइकिल दी। किसके, वो किसके घर पर रहता है। क्यों, वो मुझसे बात क्यों नहीं करता। कब, वो कब आएगा। ऐसे ही आप और भी क्वेश्चंस बना सकते हो, जैसे तुम्हारे पापा कौन हैं, तुम कहाँ पर रहते हो। ओके। आगे बढ़ते हैं, कविता के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। अगर पेड़ न होते तो हरियाली नहीं होती, अगर नदियाँ नहीं होती तो पानी नहीं होता,
अगर पर्वत ना होते तो मीठे झरने नहीं होते, अगर फूल नहीं होते तो फिर खिलखिलाती हंसी नहीं होती, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के कुछ और वाक्य बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। और हम कौन से वाक्य बना सकते हैं? हम बना सकते हैं, अगर सूरज नहीं होता तो रोशनी नहीं होती, अगर चांद नहीं होता तो दिशा नहीं होती, अगर बादल नहीं होते तो इंद्रधनुष नहीं होता, और अगर हम नहीं होते तो फिर प्रश्न ही नहीं होते, है ना। आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ बनाएं। इंद्रधनुष बनाइए और रंग भरिए। इंद्रधनुष कैसे बनाते हैं? हम ऐसे करके लाइंस बनाएंगे और फिर उनमें एक एक करके रंग भरेंगे। कौन सा रंग होता है? सबसे ऊपर होता है लाल, फिर होता है नारंगी, फिर होता है पीला, फिर होता है हरा, फिर होता है नीला, फिर जामुनी, फिर बैंगनी। आगे बढ़ते हैं। हर रंग के सामने अपने बारे में कुछ लिखिए। पहला है लाल, मेरी उम्र है। यहाँ पर आपको अपनी उम्र लिखनी है, जैसे 8 साल, 10 साल, 12 साल। ओके, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 10 साल। ओके। अगला है नारंगी, मेरे घर में लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 4, 5, 6, 8, 10, जितने भी लोग आपके परिवार में रहते हैं यहाँ पर आपको लिखना है। मैं यहाँ लिख रही हूँ 5। अगला है पीला, मैं रहता हूँ या रहती हूँ। मैं कहाँ पर रहती हूँ? यहाँ पर आपको लिखना है आप कहाँ पर रहते हो, कौन से सिटी में रहते हो। ओके, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ दिल्ली। अगला है हरा, मुझे खाना बहुत पसंद है। आपको क्या खाना बहुत पसंद है? मुझे गुलाब जामुन खाना पसंद है। तो आप यहाँ पर अपने पसंद का लिख सकते हो। मैं यहाँ लिख रही हूँ गुलाब जामुन। अगला है नीला, मेरा मनपसंद रंग है। आपको यहाँ पर अपना पसंद का रंग लिखना है। मैं यहाँ पर अपने पसंद का रंग लिख रही हूँ पीला। ओके। अगला है जामुनी, मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर आपको अपना जानवर का नाम लिखना है, कौन सा आपको पेट पसंद है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी, खरगोश। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ गिलहरी। अगला है बैंगनी, मैं बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ। आप क्या बनना चाहते हो? आपको यहाँ पर लिखना है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ टीचर। ओके। आगे बढ़ते हैं। खोजें और जानें। अपने परिवार के 2 सदस्यों को चुनिए। उनसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछिए जो आप हमेशा पूछना चाहते हैं। प्रश्नों को पहले ही लिख लीजिए। जैसे आप भाई बहन से पूछ सकते हैं कि उनका मनपसंद खेल कौन सा है। माँ से पूछ सकते हैं कि वे बचपन में क्या नटखटी करती थीं, मतलब कौन कौन सी शैतानियाँ करती थीं। पिताजी से पूछ सकते हैं कि उन्हें छुट्टी पर कहाँ जाना पसंद है। कक्षा में आकर अपने मित्रों को अपनी बातचीत सुनाइए और उनकी बातचीत भी ध्यान से सुनिए। ओके, तो आपकी ये एक्टिविटी है जो आपको करनी है, अपने घर वालों से प्रश्न पूछने हैं। अभी चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपने बहुत कुछ इस वीडियो से सीखा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। आगे और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, खुश रहो, बाय बाय।